हमें बहुत से लोगों ने कहा कि इन वैदिक कुटिया में बिना दवाइयों के बीमारियों का इलाज किया जाता है और आज इसी की सच्चाई जानने के लिए हम आ गए हैं और ये सच्चाई हमें बताएंगे नेचुरोपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर तरुण। और यहाँ पर पहुंचे हुए बहुत से लोग। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो मुझे भूखे रहते ही मतलब पित्त बनते थे, वोमिटिंग होती थी। अब मेरा माइग्रेन ही ख़त्म हो गया। अब मैं खट्टा भी खा सकती हूँ, केवल पानी पे भी रह सकती हूँ। ब्लड प्रेशर की दवा जो मैं सुबह लेता था, डायबिटीज़ की दवा जो सुबह लेता था, तो मुझे याद ही नहीं रहती कि दवा लेनी बाकी है करके। नहीं तो 2 दिन में याद आता है अपने ब्लड प्रेशर की दवा लेनी है तो एक ले लेते हैं, कोई तकलीफ होती नहीं, उल्टा मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ। जहाँ कि आखिर ये कितना रोल प्ले करती है किसी भी बीमारी को ठीक करने में। देखिए, ये पंचतत्व की चिकित्सा पद्धति का ही एक पार्ट है। हमने इनको मिट्टी और इन चीज़ों से इसलिए बनाया है कि ये चीज़ें जैसे टेम्परेचर मेंटेन करती हैं। इचिंग की प्रॉब्लम है, खुजली की। ये मेरे बहुत पुरानी है, 40-42 साल पुरानी है। मेरा वेट वगैरह, मेरा भूख भूख लगने बंद हो गई थी, वेट एकदम कमती हो गया था। खूब इलाज कराया, डॉक्टरों ने सबने जवाब दे दिया। आपने बोला कि पहले आपको दवाइयों पे आधारित रहना पड़ा, अभी भी आप दवाइयाँ खा रहे हैं? नहीं, मैं दवाई नहीं खाता। किस तरीके से नेचर के माध्यम से इन बीमारियों को बिना दवाइयों के ठीक किया जा रहा है, तो ज्यादा देरी नहीं करते, मिलते हैं, लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर तरुण चौधरी है। मैं प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और जिस जगह आप खड़े हो उस जगह का नाम है सुकून नेचर केयर। सर, एक चीज़ तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कितने वर्षों से आप नेचुरोपैथी के माध्यम से इलाज कर रहे हैं और किन किन बीमारियों को यहाँ पर ठीक किया जाता है? देखो, यहाँ पे हम 2021 से इसको रन कर रहे हैं सुकून को। और हमारे यहाँ पे मेनली लाइफस्टाइल डिजीज जैसे बीपी, शुगर, मोटापा, पाचन संस्थान के जितने भी रोग हैं जैसे कि गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, इसके अलावा पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन जितने भी हैं, चाहे वो कंधों का जॉइंट्स हो, घुटनों का जॉइंट्स हो, हाथों के जॉइंट्स हो, अर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम के लोग। नींद सबसे बड़ा इशू है आज के दिन, नींद नहीं आना, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन रहना, मोटापा, इन सब बीमारियों के लोग आते ही आते हैं। ठीक है सर, सुकून से एहसास हो गया जी। और यहाँ देखकर भी सुकून का एहसास हो रहा है, लेकिन मैंने जितना सुना है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सुकून मिलने के साथ ही बीमारियों का इलाज कर दिया जाता है, वो भी बिना दवाइयों के। जी। तो आज ये मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। देखिए, हमारा जो कंसेप्ट है वो पंचतत्व पे आधारित है। बिना किसी दवाई के इलाज पंचतत्व के द्वारा होता है यहाँ पे। और पंचतत्व एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा मिट्टी, पानी, प्रकाश और हवा, इन सब चीज़ों से हमारा शरीर बना हुआ है। और इस शरीर में जिस भी तत्व की कमी होती है तो हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। और हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है, उसमें हमने कोशिश की है कि जो ये पांचों तत्व हैं, जैसे जिसमें चाहे मिट्टी हो, जिसमें चाहे प्रकाश हो, जिसमें हवा हो, जल हो, अग्नि हो, इन सब चीज़ों को, वायु हो, इन सब चीज़ों के बीच में इंसान को हम रखते हैं और अलग अलग कई प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं, उनके द्वारा व्यक्ति स्वस्थ होता है। क्योंकि जिस भी तत्व की पूर्ति नहीं होती है और वो तत्व मिल जाता है तो शरीर अपने आप हील कर लेता है। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे थायराइड हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, ये कुछ ऐसी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जिनकी दिन की शुरुआत ही दवाई की एक टैबलेट के साथ कर देती है ना, उसके बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता। लेकिन क्या जो आपने चीजें बताई हैं नेचुरोपैथी के माध्यम से, क्या इन बीमारियों का भी इलाज किया जा सकता है? देखिए, नेचुरोपैथी में कभी भी सिंगल बीमारी का इलाज नहीं किया जाता है। नेचुरोपैथी में संपूर्ण शरीर की चिकित्सा की जाती है। तो जब संपूर्ण शरीर की चिकित्सा होती है तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे हार्मोन जो अनबैलेंस हो जाते हैं शरीर में, उनका प्रॉपर सिक्रेशन होता है। और हार्मोन अनबैलेंस क्यों होते हैं? हार्मोन अनबैलेंस होते हैं हमारी जब लाइफस्टाइल बिगड़ती है, यानी कुछ चीज़ें जो अनहेल्दी थी हमारे लिए, हमने जाने अनजाने में उनको अपना लिया। जैसे एक सिद्धांत होता है दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या का। व्यक्ति का ना टाइम पे उठना ठीक रहा, ना सोना ठीक रहा, ना क्या खाना है वो ठीक रहा, तो वो चीज़ें सब हो जाती हैं। उनमें बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि मेरे अनुकूल क्या है। वो चीज़ें हम यहाँ पे लोगों को बताते भी हैं, कुछ चीज़ें करते हैं। तो एक 7 से 10 दिन, 15 दिन एक प्रक्रिया बनाई जाती है और उस प्रक्रिया में व्यक्ति ढलता है तो कुछ चीज़ें इन होती हैं, कुछ चीज़ें आउट होती हैं, तो व्यक्ति का शरीर बैलेंस करने लग जाता है। और जब बैलेंस करता है, बैलेंस का मतलब यहाँ ये है कि हम टॉक्सिन्स निकालते हैं, बहुत सारे ऐसे मल शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है और उनके कारण व्यक्ति बीमार पड़ता है। तो जहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ वहाँ रोग है, यानी जहाँ जहाँ गंदगी होगी वहाँ वहाँ बैक्टीरिया, वायरस, ये चीज़ें पनपेंगी। उसका बड़ा कारण तो हमारा पेट भी रहता है। तो बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं प्राकृतिक चिकित्सा की जो हम यहाँ पे करते हैं और उनके माध्यम से फिर व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे ठीक
होने लग जाता है और ये दवाइयाँ भी धीरे धीरे अपने आप छूट जाती हैं। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो मुझे भूखे रहते ही मतलब पित्त बनते थे, वोमिटिंग होती थी, बहुत गंदी थी, न धूप में जा सकती थी, और नींद भी कम मिले तो भी माइग्रेन चालू हो जाता था, खटाई खा गई तो भी माइग्रेन चालू हो जाता था। तो वहाँ मुझे कुंजल क्रिया सिखाए, यहाँ सर भी करवाते हैं, जलनेति भी करवाते हैं, तो मुझे उससे बहुत लाभ मिला। अब मेरा माइग्रेन ही ख़त्म हो गया। अब मैं खट्टा भी खा सकती हूँ, केवल पानी पे भी रह सकती हूँ, 72 आवर्स में फास्टिंग कर सकती हूँ। तो मैं करीबन नवंबर में पहली बार आया था, अब ये मेरा तीसरा विजिट है। और यहाँ आके मुझे सब ऑर्गेनिक के खाने पीने और जो यहाँ का इन्वायरमेंट है और जो एक मानसिक है और जो शांति है, जो शहर से एकदम दूर होने के कारण एक काफ़ी रिलीफ मिलती है, काफ़ी मेंटली। और ब्लड प्रेशर की दवा जो मैं सुबह लेता था, डायबिटीज़ की दवा जो सुबह लेता था, तो मुझे याद ही नहीं रहती कि दवा लेनी बाकी है करके। नहीं तो 2 दिन में याद आता है अपने ब्लड प्रेशर की दवा लेनी तो एक ले लेते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर की मैं रेगुलर लेता हूँ, डायबिटीज़ की तो फिर भी मैं अवॉइड करता हूँ, कोई तकलीफ होती नहीं, उल्टा मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ। जहाँ तक इनकी मालिश का सवाल है, जो सिरोधारा की है, ये लोग इतना समय देते हैं कि आदमी ये बोलता है कि भैया मेरी मालिश बहुत हो गई, अब बहुत हो गई। सर एक चीज और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला बॉडी से टॉक्सिन्स निकालना होता है, ये सब एक प्रोसेस चलता है। क्या नेचुरोपैथी बहुत लॉन्ग टर्म एक है कि आपको बहुत लंबे समय तक इसमें इलाज कराना पड़ेगा तभी आपको बीमारी से छुटकारा मिलेगा? क्रोनिक डिजीज में तो हम कह सकते हैं कि लंबे समय तक इलाज चलता है, लेकिन सामान्य जैसे गैस, डायबिटीज़, बीपी, कब्ज, ये सारी चीज़ें हैं, ये 7 से 10 दिन की प्रक्रिया में हम जब टॉक्सिन्स बॉडी से निकालते हैं तो ये आराम से ये सारे प्रक्रियाओं में रूटीन में ढल जाता है व्यक्ति का शरीर। उसके बाद में क्या होता है, व्यक्ति ने कुछ चीज़ें चाह के भी गड़बड़ की हुई रहती हैं और उनको हमने एक प्रक्रिया में ढाल दिया कि आपको इस टाइम पे ये करना है, ऐसे करना है। इलाज लंबा नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि उसकी दिनचर्या हमने सुधार दी, उसकी ऋतुचर्या हमने सुधार दी, उसकी रात्रिचर्या हमने सुधार दी, तो वो चीज़ें होती हैं तो शरीर 2 से 3 महीने के अंदर अपने आप को रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर लेता है। तो मैं ये नहीं कहता कि इलाज लंबा चलता है, इलाज लंबा नहीं चलता। एक लाइफस्टाइल जो आपने खो दी है कहीं ना कहीं, जो बिगाड़ दी है, उस जीवन शैली का नाम प्राकृतिक चिकित्सा, तो उस जीवन शैली को अपनाना पड़ता है। अच्छा, आसाम गुवाहाटी से आप यहाँ पर नेचर केयर में आए हैं, तो किस समस्या के चलते आपको यहाँ आना पड़ा? मैं एक्चुअल में मेरे ये एक तो इचिंग की प्रॉब्लम है, खुजली की। ये मेरे बहुत पुरानी है, 40-42 साल पुरानी है। इसका क्या है कि मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही करता हूँ, इससे मेरे ठीक रहती है। ऐसे अच्छा। ठंड के सीजन में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नींद का क्या है, ये खुजली की वजह से नींद की प्रॉब्लम रहती है। खुजली ठीक रहती है तो नींद आती है। मेरा वेट वगैरह, मेरा भूख लगने बंद हो गई थी, वेट एकदम कमती हो गया था। खूब इलाज कराया, डॉक्टरों ने सबने जवाब दे दिया। लास्ट में मुझे हॉस्पिटल में भर्ती किया उन्होंने। वहाँ भर्ती करने के बाद मेरा और वेट कम हो गया। अच्छा। वहाँ से निकल के जब मैं छूट के जब आया तो उसके बाद उन्होंने दवाइयाँ लिख दी मेरे को और कहा कि आपको ये दवाइयाँ 2 साल चलेगी, उसके बाद आपको पेसमेकर का मशीन लगाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर किस तरीके की थेरेपी आपको दी जा रही है? शरीर पे मिट्टी लगाया आपको, उसके बाद में आपको सिरोधारा बोल के है, ये ब्रेन के लिए अच्छी है, सिरोधारा दी इन्होंने। उसके बाद मेरे शरीर पे मालिश, मेरी ये हड्डियाँ कमज़ोर हो गई इस वजह से, जो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था उसके बाद से। ऐसे चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी वीक है मेरी। यहाँ पहली बार आया हूँ, ऐसे मैं प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ा हुआ हूँ, इस पे मेरा पूरा फेथ है। आपने बोला कि पहले आपको दवाइयों पे आधारित रहना पड़ा, अभी भी आप दवाइयाँ खा नहीं, मैं दवाई नहीं खाता हूँ, मैं आयुर्वेद की दवाई खाता हूँ। खाने का जिक्र आप कर रहे हैं तो मैं उससे रिलेटेड ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का ये भ्रम है कि नेचुरोपैथी में इलाज का मतलब है फास्टिंग, जी। है ना, कि आपको भूखा रखा जाएगा और भूखा रखकर आपके शरीर को रिपेयर कर दिया जाएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है? भूखा तो नहीं रखना पड़ता है इसमें, क्योंकि उपवास का अर्थ, मैं शाब्दिक अर्थ में बात करूं तो एक निश्चित समय अवधि के लिए अपने रूटीन लाइफ में जो आप भोजन खा रहे हो उस भोजन को चेंज करना ही फास्टिंग है। ये नहीं है कि भूख मरना फास्टिंग है। यानी हो सकता है हम दिन में 4 बार खा रहे हैं तो उसको अपन ने 2 बार ले आए तो वो फास्टिंग है। साथ में क्या होता है, कई बार हम बहुत सारा लिक्विड नहीं खा पाते हैं रूटीन लाइफ में, तो फास्टिंग के दौरान आपको लिक्विड एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो अपन जो ठोस खा रहे हैं यानी बहुत ज़्यादा रोटियां वगैरह यूज कर रहे हैं तो उनका कुछ हिस्सा कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, दिया कुछ न कुछ जाता जरूर है, चाहे उसमें फ्रूट हो, चाहे उसमें वेजिटेबल हो, चाहे उसमें जूसेज हो, लेकिन कुछ निश्चय समय अवधि के लिए हमें छोड़ना पड़ता है और वो यदि हम छोड़ते हैं तो हमारा शरीर और अच्छे से रिपेयर होता है। यहाँ पर आपके सुकून नेचर केयर का एक
पार्ट ऑफ द अट्रैक्शन है जी। वो आपकी ये झोपड़ी यहाँ मुझे दिख रही है। जी। तो आपकी नेचुरोपैथी में मैं इनका रोल जानना चाहती हूँ कि आखिर ये कितना रोल प्ले करती है किसी भी बीमारी को ठीक करने में। देखिए, ये पंचतत्व की चिकित्सा पद्धति का ही एक पार्ट है। हमने इनको मिट्टी और इन चीज़ों से इसलिए बनाया है कि ये चीज़ें जैसे टेम्परेचर मेंटेन करती हैं। सर्दियों में ये हल्का बाहर के एनवायरनमेंट से थोड़ी गर्म रहेंगी, गर्मी के दिनों में बाहर के एनवायरनमेंट से 10 से 12 डिग्री 15 डिग्री तक टेम्परेचर कम रहेगा। और दीवारें इसकी जो मिट्टी की बनाई हुई हैं अनुकूल हैं, तो क्या होता है कि इन चीज़ों के अंदर आप जाते हो ना, तो एक माइंड को एक मिट्टी बाहर की खुशबू वगैरह नमी पाके एक अच्छी फ्रेगनेंस छोड़ती है। तो माइंड को एक अच्छी एक देखें तो एक कूलिंग इफेक्ट भी देते हैं, साथ में एक सुकून वाला इफेक्ट देती है। क्योंकि व्यक्ति दिन भर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के बीच में रहता है, बहुत सारे ऐसे पेंट्स वगैरह रहते हैं उनके बीच में रहता है। तो इसलिए हमने ये चीज़ें कि भाई आदमी रहे तो पंचतत्व के बीच में ही रहे, तो ये व्यवस्था हमने यहाँ रुकने के लिए बनाई है। दूसरा, लोगों का सवाल ये रहता है, मैं यहाँ इसको क्लियर कर देता हूँ कि भाई चलो हमने झोपड़ियाँ बना रखी हैं तो इन चीज़ों में व्यवस्थाएं हैं क्या है। हमने इसमें अटैच टॉयलेट, बाथ, इसके अलावा गीजर, मतलब जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो सारी, पंखान, एसी, सब चीज़ें दी हुई हैं, ताकि शहर से कोई आता है तो उसको ये ना लगे कि झोपड़ी है नीचे सोना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, व्यवस्थाएं पूरी हैं। यहाँ पे एक तो क्या है कि ये जो सेंटर है सबसे पहले है ना खेतों के बीच में है। अधिकांश जो सेंटर है वो कमर्शियल प्लेसेस पे है, तो वहाँ पे क्या है बाहर का प्रदूषण या डिस्टर्बेंस वगैरह आता रहता है। तो ये पूरा प्रकृति के बीच में है, तो ऐसे ही शुद्ध हवा पानी सब मिलता है। दूसरा, यहाँ पे जो डॉक्टर साहब है इंचार्ज है वो यहाँ पे वो पर्सनल केयर लेते हैं, और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ जैसा भी नहीं है। छोटा सा सेंटर है लेकिन सारी सुविधाएं बेसिक है, और यहाँ पे जो कॉटेज वगैरह बने हुए हैं वो सब भी प्राकृतिक रूप से ही बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, तो उनमें रहने का अलग ही आनंद आता है। तो बहुत अच्छा है, खाना वाना भी अच्छा है। यहाँ पे आसपास इन्होंने खेत वगैरह है इनके, यहीं पे सब कुछ सब्जियाँ भी लगा रखी, तो उसी में से सब कुछ मिल जाता है, तो ऑर्गेनिक भी मिलता है। पानी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था करेगी, कैंगन वाटर यहाँ लगा रखा है। यहाँ ट्रीटमेंट भी आपको लेडीज़ है अंदर, अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। और डॉक्टर साहब की फैमिली है वो भी आते रहते हैं, हमसे मिलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, फैमिली की तरह ही रहते हैं। मतलब यहाँ अकेली भी लेडी आएगी तो लगेगा नहीं कि भाई अकेली है। सेपरेट सेक्शन बने हुए हैं, Separate लेडीज़ और section, जेंट्स के ladies, लिए। gents के थेरेपिस्ट लिए भी अलग है, लेडीज़ के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है, और पूरी सेफ्टी हम लोग को ऐसे सारा हमारा सामान पड़ा रहता हम है। लोग ही नहीं करके निकलते हैं। और कोई यहाँ पे परेशानी नहीं है। क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं, राजस्थान झुंझुनू की एक जगह पर खड़े हैं, कितना दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं? हमारे पास में लगभग 24-25 स्टेट से लोग आ गए। अच्छा। इसके अलावा 10-12 अलग अलग कंट्रियों से भी लोग यहाँ पे आ चुके हाँ। हैं, जिसमें कैलिफोर्निया है, यूएसए के, कनाडा है, यूके है, दुबई है, और मतलब देश छोड़ विदेश से आपने लोगों हाँ, को यहाँ जो पर अपने- नेचुरोपैथी के लिए बुला हाँ, लिया। बिल्कुल, बहुत सारे और इंडिया में तो लगभग मतलब जैसे मुंबई है, दिल्ली एनसीआर है, जयपुर है, चंडीगढ़ है, और अपने चेन्नई वगैरह, मतलब भारत, गुजरात का हिस्सा, भारत के सारे लगभग स्टेट 24-25 स्टेट हमने कवर कर दिए हैं। और 2021 से यहाँ लगभग लोग शहरों से एक सुकून की प्राप्ति और साथ में थेरेपी के लिए आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से नेचुरोपैथी के माध्यम से बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस को ठीक किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचते हैं अपनी बॉडी को डिटॉक्स करवाने के लिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। जिस तरीके की चीज़ें हमने यहाँ देखी हैं कि जो भारत का जो पुराना समय था वो समय यहाँ पर लाकर और बिल्कुल उतना ही स्वस्थ यहाँ पर व्यक्ति को कर दिया जाता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर दिया, आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।